टुडे वी विल लर्न द वर्ब कुक, जिसका अर्थ होता है पकाना। COOK, कुक। कुक जिसका अर्थ होता है पकाना, यानी कि जब हम हीट यानी ऊष्मा का यूज करके किसी चीज को खाने के लिए तैयार करते हैं, तब इंग्लिश में उसके लिए कुक वर्ब का यूज किया जाता है। जब कोई वस्तु खाने के लिए पकाते हैं तो चाहे उसे हीट देने का मेथड यानी तरीका अलग अलग हो, लेकिन उसके लिए हम कुक शब्द का ही यूज करते हैं। जैसे वी बेक अ केक, वी फ्राई द फ्रिटर्स और पूरीज। फ्राई मने तलना, फ्रिटर्स मने पकौड़ी, तो हम पकौड़ियाँ तलते हैं या पूड़ी तलते हैं। वी रोस्ट टमाटोज और पटैटोज, रोस्ट मीन्स भूनना। वी बॉयल वाटर, वाटर बॉयल करके हम उसमें मैगी पकाते हैं। वी स्टीम मोमोज, यानी कि भाप से मोमोज पकाते हैं। वी प्रेशर कुक दाल एंड राइस, यानी कि प्रेशर कुकर में प्रेशर का यूज़ करके दाल राइस बनाते हैं। तो ये सब खाना पकाने के अलग अलग मेथड हैं, लेकिन जब हम ओवरऑल बात करते हैं तब हम कुक शब्द का यूज़ करते हैं। तो याद रखिए, कुक एक जनरल शब्द है और इस शब्द के अंदर बहुत सारे कुकिंग के तरीके आते हैं। आइए कुक इस वर्ब के 5 फॉर्म्स को देखते हैं। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म है कुक। V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है कुक्ड, कुक्ड, कुकेड नहीं, कुक्ड। V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है कुक्ड। V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है कुकिंग। और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है कुक्स। V1 फॉर्म को यानी कुक को बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसी फॉर्म से बाकी सारे फॉर्म्स बनाए जाते हैं। V5 फॉर्म V1 फॉर्म में S ऐड करके बनाया जाता है कुक्स। तो हम इसे इस तरह रीड करेंगे, कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग, कुक्स। कुक एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब वे सारे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म के अंत में डी या ईडी ऐड करके हमें उनके V2 और V3 फॉर्म मिलते हैं। तो कुक का V1 फॉर्म है कुक, V2 फॉर्म अंत में ईडी ऐड करने से मिलता है कुक्ड, और V3 फॉर्म भी होता है कुक्ड। शी कैन कुक, यानी कि वह पका सकती है, यानी कि वह खाना बनाना जानती है, वह खाना बना सकती है। शी कुक्ड, उसने पकाया। शी हैज़ कुक्ड, उसने पका लिया है। शी इज कुकिंग, वह पका रही है। शी कुक्स, वह पकाती है। अब हम एक सेंटेंस पैटर्न यूज करके देखते हैं कि वह क्या पकाती है। हमारा सेंटेंस पैटर्न होगा जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता। सेंटेंस में जो कार्य को करता है, क्रिया को करता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। और उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब यानी क्रिया। सब्जेक्ट जिस क्रिया को करता है हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारी जो क्रिया कर रहा है वो क्या है? कुक, खाना पकाने का काम। और उसके बाद हम लिखेंगे कि वह खाने में क्या पकाता है, उस वस्तु का नाम लिखेंगे और वो नाम हमारे लिए होगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा जो पैटर्न बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के V1 फॉर्म को यूज करके हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। हमारा सेंटेंस है ये, शी कैन कुक इटालियन फूड। शी कैन कुक इटालियन फूड, जिसका अर्थ होता है वह इटालियन खाना बना सकती है। और हमारा सेंटेंस पैटर्न है सब्जेक्ट शी और कैन है मोडाल वर्ब, जिसका यहाँ पर अर्थ है सकती है। ये शी इस सब्जेक्ट की एबिलिटी को बता रहा है कि वह इटालियन खाना बना सकती है, उसे इटालियन खाना बनाना आता है। वर्ब के V1 फॉर्म को यूज किया गया है कुक, और उसके बाद क्या पका सकती है? इटालियन फूड, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। शी कैन कुक इटालियन फूड। वर्ब का V2 फॉर्म कुक्ड, और हमारा सेंटेंस है शी कुक्ड इटालियन फूड यस्टरडे। यस्टरडे यानी बीता हुआ दिन, इसलिए सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में बनाया गया है। शी कुक्ड इटालियन फूड यस्टरडे, जिसका अर्थ होता है उसने कल इटालियन खाना बनाया। यहाँ पर हमारा जो पैटर्न यूज हुआ है उसमें सब्जेक्ट है शी, V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया गया है कुक्ड, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। और उसके बाद उसने क्या बनाया वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इटालियन फूड। शी कुक्ड इटालियन फूड यस्टरडे। वर्ब का V3 फॉर्म कुक्ड, और हमारा सेंटेंस होगा शी
हैज़ कुक्ड, शी हैज़ कुक्ड दाल राइस फॉर डिनर। शी हैज़ कुक्ड दाल राइस फॉर डिनर। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। शी हैज़ कुक्ड दाल राइस फॉर डिनर, जिसका अर्थ है उसने रात के खाने के लिए दाल चावल बनाया है या पकाया है। यहाँ पर चूंकि खाना बनाने का काम पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका प्रेजेंट में क्या इफेक्ट है कि खाना बन करके अभी तैयार है, दाल चावल अभी खाने के लिए तैयार है। सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब है हैज़, V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया गया है कुक्ड। परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमेशा V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या है? दाल राइस। शी हैज कुक्ड दाल राइस फॉर डिनर। V4 फॉर्म कुकिंग। हमारा सेंटेंस बनेगा शी इज कुकिंग इटालियन फूड। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है जो कि ये बता रहा है कि इटालियन फूड बनाने का काम अभी वो कर रही है। शी इज कुकिंग इटालियन फूड, यानी कि वह इटालियन खाना बना रही है। सेंटेंस पैटर्न में शी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। कंटिन्यूअस सेंटेंस के सेंटेंसेस में हमेशा V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या है? इटालियन फूड। शी इज कुकिंग इटालियन फूड। V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब कुक्स। V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर कोई नाम, उनके साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है शी, हम अपना सेंटेंस बनाते हैं शी कुक्स स्पाइसी फूड ऑन संडेज। शी कुक्स स्पाइसी फूड ऑन संडेज, जिसका अर्थ होता है वह हर रविवार को तीखा खाना बनाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, वर्ब है कुक्स और ऑब्जेक्ट क्या है? स्पाइसी फूड। शी कुक्स स्पाइसी फूड ऑन संडेज। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।